नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का और ये सेकंड शिफ्ट है। 29 नवंबर 2021 का जो पेपर हुआ है उसका ये सेकंड मीटिंग का पेपर है, ठीक है, जो हिस्ट्री के साथ में हुआ था। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 253, ठीक है, से हम स्टार्ट करते हैं। 253 से, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सवाल ये है कि भाई दी गई तालिका में, यानी कि डीआई का सवाल है, जिसमें बीएससी, बीए, एमएससी, एमए वाला जो सवाल था, ठीक है। तो उसमें जो पहला सवाल था 253, उसमें था एमएससी के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थी और एमए के औसत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर कितना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर था 1400, ऑप्शन नंबर सी, 1400 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 253, ठीक है, क्वेश्चन आरडी जो है 253, इसको देखते हैं कौन सा नंबर था। इसमें था कि वर्ष 2016 और 2020 के बीच बीएससी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच औसत अंतर जो है क्या था। तो फ्रेंड्स, 251 जो सवाल है उसका राइट आंसर है 2100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2100। 254, क्वेश्चन नंबर 254, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2016-2020 के दौरान स्नातक स्तर की परीक्षा बीएससी, बीए और स्नातकोत्तर स्तर एमएससी, एमए की उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। 254 वाला सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 3500, यानी कि 1000 जो 14 लगा के आए हैं, ऑप्शन आईडी वो सही है। उसके बाद में 252, ठीक है, 252 ये नंबर है। 252 सवाल नंबर ये है कि किस वर्ष के लिए बीएससी और बीए के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर न्यूनतम है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है 2019 का, ठीक है। 2019 जो साल था उसमें न्यूनतम अंतर था। तो ऑप्शन आरडी 1008 ठीक है। 255 क्वेश्चन नंबर 255, जिसमें कहा गया था, पूछा गया था कि वर्ष 2018 और 19 के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 255 है ये। 255 में जो 600 नंबर का अंतर था इसमें, और ऑप्शन आईडी थी 1020। क्वेश्चन नंबर 287, जिसमें दोस्तों कहा गया था कि जैव विविधता अभिसमय के मुख्य लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें जो जैव विविधता है उसमें जो लक्षण हैं वो इस प्रकार थे। जल संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, नहीं, जल संसाधन नहीं था इसमें, जैव विविधता, झूम कृषि, ठीक है, और नहीं, जैव विविधता, जीव विज्ञानी, और ऑप्शन नंबर ई, अनुवांशिकी संसाधनों से उत्पन्न लाभों का समुचित और समान वितरण। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 258, क्वेश्चन नंबर 258 है ये, ठीक है, जिसमें पूछा गया था, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन था एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं। दूसरा कथन था संज्ञानात्मक संरचना को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे मन में किसी क्षेत्र का किस प्रकार का ज्ञान है, कितना ज्ञान है और यह कितना सुव्यवस्थित है, ठीक है।
तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कथन फर्स्ट सही है किंतु आर गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 262 डीब्रीफिंग में आंकड़ों के संग्रहण के बाद कई क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो इसमें किसी विवरण की व्याख्या, अध्ययन के प्रयोजन का वर्णन और अध्ययन के उपरांत अनुवर्ती चिकित्सीय तथा मनोवैज्ञानिक ध्यान। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ऑप्शन आर.डी. 1046। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 266 है जिसमें कहा गया है ऐसे संप्रेषण को क्या कहा जाता है जो अंत व्यक्तिक संप्रेषण के दायरे में से बाहर होता है। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं जनसंचार। ठीक है, जनसंचार, क्योंकि दोस्तों ये एक इंसान पूरे समूह को जो है भाषण देता है, इसको बोलते हैं जनसंचार। ठीक है, ये अंत व्यक्ति खुद के जो खुद से जो संप्रेषण करता है इंसान उससे बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 279 तो 279 दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जो न्यायशास्त्र के अनुसार व्याप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं। ठीक है, इसमें जो सही है वो है VCD यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 1116 इसका ऑप्शन आर.डी. है। इसके बाद में 267 क्वेश्चन नंबर संप्रेषण में पारसांस्कृतिक अवरोध किससे संबंधित है। ठीक है, ये सवाल था और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लोगों के अवबोध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 289 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स 289 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल अनुच्छेद 51 के 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन आर.डी. नंबर 272 जब कोई रकम 15 लड़कों के बजाय 10 लड़कों में वितरित की जाती है तो प्रत्येक लड़के को 50 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वह रकम कितनी थी। तो दोस्तों वह रकम कितनी थी, वह रकम थी 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 269। ठीक है, 269 व्हाट्सएप पर चैट करना किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर चैट करना ये है समकालिक संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समकालिक सिंक्रोनस। क्वेश्चन आर.डी. नंबर 256 निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 256 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1024 इसका सही आंसर है। इसके बाद 270। ठीक है, 270 कथन फर्स्ट और सेकंड। कथन फर्स्ट में कक्षा कक्ष संप्रेषण एक समव्यवहारक प्रक्रिया है
दूसरा, पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता अधिगम की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है एक से व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन आईडी नंबर 1078 ठीक है। इसके बाद दोस्तों 273, क्वेश्चन आईडी नंबर 273, जिसमें कथन फर्स्ट में था 10%, 20% और 30% की श्रृंखलाबद्ध छूट के समतुल्य एकल छूट 40% की है। कथन सेकंड में था 15%, 25% और 30% की श्रृंखलाबद्ध छूट के समतुल्य एकल छूट जो है 50% की है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 273 का राइट आंसर है 1, दोनों कथन असत्य हैं। 264 ठीक है, कथन फर्स्ट है जिसका सांख्यिकीय परीक्षण की शक्ति शून्य प्रकल्पना के गलत रहने पर उसे अस्वीकार करने की इसकी क्षमता है। कथन सेकंड, किसी प्रतिदर्श के मानक विचलन का मान इसकी समांगता विषमांगता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये फर्स्ट है, दोनों ही सही हैं। ठीक है। 291, कितनी भारतीय भाषाओं को यूनेस्को द्वारा लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है 63। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 63। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 268 है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण जो एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हों किसका उदाहरण है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्विक संप्रेषण यानी कि लेटरल कम्युनिकेशन। 1069 इसका ऑप्शन आईडी है। इसके बाद क्वेश्चन आईडी नंबर 275, जिसमें कथन फर्स्ट था 30 और 50 के बीच सभी ऋण संख्याओं का औसत 38.9 है। कथन सेकंड है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का औसत 150 है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 275 राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों असत्य हैं। इसके बाद में 285 कोड नंबर, क्वेश्चन नंबर 285। ठीक है, 285 में सूची फर्स्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी तकनीक, सेकंड में क्रियान्वयन तकनीक। उसमें सम्मित एन्क्रिप्शन ये था गुप्त की या कुंजी, असम्मित एन्क्रिप्शन सार्वजनिक और निजी कुंजी, प्रमाणन डिजिटल हस्ताक्षर, सर्विस से बचने से मना करना, ईमेल फिल्टर। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1139 इसका कोड है। उसके बाद 260 कोड नंबर 260। ठीक है, कोड नंबर 260 जिसमें था शिक्षण के लिए आईटी टूल और प्रयोजन। 260 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गूगल क्लासरूम पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तक पहुंच, गूगल मीट
समकालिक अंतक्रिया, गूगल क्विज, अधिगम का मूल्यांकन और गूगल जैमबोर्ड सहयोगात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आर डी 281, एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें इनकी एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक होता है। ऑप्शन नंबर बी 1124 का कोड है मैक। और जो एंड्रॉयड होते हैं उनमें ओएस चलता है। 263, क्वेश्चन नंबर 263, जिसमें कहा गया था विकथन फर्स्ट में शोध के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है। कारण शोध करने के लिए तथ्य और सिद्धांत दोनों महत्वपूर्ण हैं। 263 का तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है कि इससे व्याख्या नहीं करता है। 277 क्वेश्चन आईडी नंबर। कथन फर्स्ट है दो उपविपरीत न्याय वाक्यों में से दोनों गलत नहीं हो सकते हैं। कथन सेकंड, दो उपविपरीत न्याय वाक्यों में से दोनों को अवश्य सच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन फर्स्ट सही है किंतु आर गलत है। 1107 इसका कोड सही है। इसके बाद 286, क्वेश्चन नंबर 286, इसमें कहा गया है ग्रीष्म ऋतु का धूम कोहरा मुख्यतः ओजोन और अन्य प्रदूषकों के प्रकाशक रासायनिक निर्माणों से जुड़ा है। कथन सेकंड, ग्रेट लंदन स्मॉग आपदा ग्रीष्म ऋतु के धूम कोहरे का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 265, अच्छे मापन की विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे मापन की जो विशेषताएं हैं वो विश्वसनीयता भी होता है, ठीक है, वैधता भी होता है, और ऑप्शन नंबर ई पूर्वानुमेयता भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है 1060 जिसका कोड है। 284, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 284, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही का पता लगाइए। तो दोस्तों इसमें लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करना, ठीक है, पहला भी ठीक है। मौलिक सॉफ्टवेयर के द्वारा साथ प्रदान किए गए प्रोडक्ट की का उपयोग, ठीक है, और उसके बाद में सी भी ठीक है। मूल पैकेजिंग पर होलोग्राम का प्रयोग, और डी भी ठीक है, गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए डोंगल का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो बी है राइट आंसर है। 1136 का राइट आंसर है। 282, फिशिंग क्या है? तो ये मैंने कई बार बताया था आपको फिशिंग क्या होता है, ठीक है। फिशिंग तो कोई देखो फिशिंग जो है, और क्वेश्चन नंबर 282 है ये, और जो फिशिंग है, ठीक है, वो क्या होता है, कोई व्यक्ति प्रयोक्ताओं को वैध दिखाई देने वाले ईमेल भेजता है, ठीक है। जो कोई भी इंसान जब ईमेल यूज़ करता है, ठीक है, तो उसके पास में तो अनचाहे ईमेल आते हैं और वो ऐसा लगता है कि भाई हाँ वैध है ये चीज़। उसको खुलने पर जो है वायरस आ जाते हैं हमारे फ़ोन में, हमारा जो बहुत सारी चीज़ हैंग हो जाती हैं, हैक कर ली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है और डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 293,
संस्थागत पूर्ण संचरण और समेकन के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो देखो, जो मुख्य बिंदु हैं इसमें सी, महाविद्यालयों को श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली स्थापित करना। डी और ई। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। 1171 इसका कोड है। क्वेश्चन नंबर 278, क्या तुमने अपने माता पिता से चोरी करना बंद कर दिया? इस तर्क में निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? इसमें जो दोष है वो है जटिल प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी। 1111 इसका कोड है। 290, कोड नंबर 290। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम के विभिन्न समस्थानिकों के होने का सही क्रम क्या है? तो देखो, इसमें आएगा सबसे पहले सी 238, यूरेनियम 238, फिर यूरेनियम 235, फिर आएगा यूरेनियम 234। ऑप्शन नंबर डी, CBA। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 274, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या छांटिए। तो देखो दोस्तों, 2, ठीक है, पहले फिर 5, फिर 10, फिर 17। कितना हल्का सवाल है। देखो, इसमें 3 जुड़ रहा है। 3 + 5 + 7 और +9 और +13। तो कितना हल्का सवाल था। 2 के बाद में 3 जुड़ता, 5 बन गया। 5 + 5 10 बन गया। फिर 10 + 7 यानी कि 2, यानी कि दोस्तों इसमें क्या था, 2 + 3 बराबर 5, 5 + 5 बराबर, यानी कि देखो 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से जुड़ रहे थे। तो 10 और +7 बराबर 17, +9 बराबर 26 और +11 बराबर 37। मैंने दोस्तों ये सेम टू सेम डिट्टो कराया था ये, ठीक है। तो 37 इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर सी। 1095 इसका कोड है। 280, क्वेश्चन नंबर 280। इसमें कहा गया है कि अभिकथन फर्स्ट, न्यायशास्त्र के अनुसार जब कोई किसी विशेष स्थान पर धुआं देखता है तो वह अनुपात कर सकता है कि उस स्थान पर आग भी है। कारण, क्योंकि धुआं का कारण आग है और जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करती है। 1118 क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है। अब आपके सामने दोस्तों 294 क्वेश्चन नंबर था। 294 मैंने दोस्तों ये सब चीज़ कराई थी कि कब आया, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। याद करिए क्लास को हमारी को, एक भी चीज़ मैंने मिस नहीं की थी। जितने भी शिक्षा आयोग थे सब कराए थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, इसको बोलते हैं राधा कृष्णन आयोग 1948, ठीक। माध्यमिक शिक्षा आयोग इसको बोलते हैं दोस्तों डॉक्टर मुदलियार आयोग। शिक्षा आयोग DS कोठारी 1964 और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में 295 कथन फर्स्ट है,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और शोध NCHER भारत में उच्चतर आयोग के लिए शीर्ष विनियामक निकाय है। सेकंड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण AICTE, MCI और BCI के प्रवेश स्तर के विनियामक प्रकारों को नहीं देखेगा। तो 290 जो 1 है 295 उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। 271 जिसमें कहा गया था कि किसी नदी में पानी का बहाव 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति जो शांत पानी में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी नाव चलाता है, एक निश्चित दूरी धारा के साथ जाने और पूर्ण प्रस्थान बिंदु तक लौटने में 7 घंटे लेता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है इसका 112 किलोमीटर प्रति घंटा, फर्स्ट ऑप्शन। 259 क्वेश्चन नंबर है 259, ठीक है, जिसमें कहा गया था ज्ञान पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड था नई जानकारी को प्रोसेस करने हेतु दिमाग कैसे कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें सही आपको बताना था 259 में, इसमें देखो पहला भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 292 संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसान सवाल था ये। 290 तो राइट आंसर है दोस्तों उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी। 1166 इसका कोड है। 261 फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मेटा एनालिसिस, अधि विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। 257 क्वेश्चन नंबर 257 जब कोई शिक्षक किसी विषय के सर्वाधिक सामान्य विचारों को प्रस्तुत करने के लिए के बाद धीरे धीरे विस्तार और विशिष्टताओं की ओर अग्रसर होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है प्रगामी विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर डी। 283 क्वेश्चन नंबर 283 कथन फर्स्ट है इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध करने का प्रयत्न संघबद्ध एवं प्रयोक्ताओं को नेटवर्क के हिस्से विशेषकर इंटरनेट सर्वर को प्राप्त करने से रोकने का प्रयास है। कथन सेकंड ईमेल फिल्टर का प्रयोग कर से कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट और आर दोनों सत्य हैं। 288 कथन फर्स्ट है अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली में अधिकांश बड़े तैरने वाले पदार्थों को स्क्रीन चैप्टर में हटा दिया जाता है। कथन सेकंड अपशिष्ट जल के कोलायड और घुलनशील पदार्थ को ग्रिड चैम्बर्स में हटा दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट सही है ऑप्शन और जो कथन है वो गलत है सेकंड। 276 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऐसे वैध निगमनात्मक तर्क का वर्णन करता है जिसके सभी आधार वाक्य और निष्कर्ष सही हों? 276 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कमजोर तर्क। 298 में पैराग्राफ है। पैराग्राफ कौन सा है कि इस अर्थ में स्मरण शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसमें जो पहला था 298 का स्मरण शक्तियाँ
स्मरण शक्ति इंद्रियों का अनुभव क्यों करती हैं? तो 298 का राइट आंसर है क्योंकि यह संकर कौशल होती हैं। ठीक है, हाइड्रिल स्किल, ऑप्शन नंबर सी। 299, ठीक है, 299, 299। सिस्टेमेटिक डिस्टॉर्शन सिद्धांत किसकी व्याख्या है? तो राइट आंसर है 1195, यानी कि भूलना, फॉरगेटिंग। इसके बाद में 297, लेखक द्वारा प्रस्तुत किस क्रम में स्मरण शक्ति के अवयव हैं? तो 297 में है ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त करना, भंडार, पुनः प्राप्त करना। 300वां सवाल है दोस्तों, 300वां क्रम नंबर, जिसमें कहा गया है इस गद्यांश को निम्नलिखित में से किस प्रश्न के उत्तर के रूप में देखा जा सकता है? तो स्मरण शक्ति क्या है, ये इसका उत्तर है। 296 आखिरी सवाल है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण शक्ति का मापक नहीं है? राइट आंसर है अभिलेख, रिकॉर्ड। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी पेपर 1 एनटीए नेट हिस्ट्री पेपर 1 जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसकी असली आंसर की। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।